Good morning students, myself Ajay Gundawa, chemistry faculty. Today we'll discuss SN2 reaction, that is lecture number 5 in reaction mechanism. देखो इसके पहले वाले लेक्चर में अपन देखे थे SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. इसके बारे में रिएक्शन भी देखे, मैकेनिज्म भी, सॉल्वेंट इफेक्ट और एग्जाम्पल भी देखे, रीअरेंजमेंट भी देखे, प्रोटिक सॉल्वेंट्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड सब देखे थे. उसी तरह आज अपन डिस्कशन करेंगे SN2 रिएक्शन विद मैकेनिज्म. ओके, SN1 as well as SN2 both are important according to your need and JEE. Okay, so देखो SN2 substitution nucleophilic bimolecular reaction. SN1 में था unimolecular but SN2 में है bimolecular reaction. देखो इसका definition, rate of reaction depends on concentration of alkyl halide as well as concentration of न्यूक्लियोफाइल. सो देखो SN2 में अल्काइल हैलाइड के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स रहेगा, बट SN1 में ओनली अल्काइल हैलाइड के ऊपर. सो ये डिफरेंसेस भी आपको पता रहना है. ओके, इन SN2 रिएक्शन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. मींस जब बॉन्ड ब्रेकिंग होने के लिए जाएगा तभी बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो जाएगा, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो जाएगा, बट दीज टू आर साइमल्टेनियसली. ओके, अगर इसका रिएक्शन देखा गया है तो रिएक्शन देखो यहां CH3Br. ओके, अगर इसको लिखना है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, H इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3Br, and it reacts in presence of strong base like sodium hydroxide or potassium hydroxide. Here solvents are polar aprotic solvents. Polar aprotic solvents. But SN1 में क्या था? Polar protic solvent था. Okay, so when CH3Br react with the base, so देखो ये वाला क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप. लीविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा, इसके बदले यहां से आएगा बेस, तो अपने को मिल जाएगा CH3OH plus Br. ये रहेगा इसका रिएक्शन. बट ये जो प्रोडक्ट बन रहा है 100% इट इज इन्वर्शन प्रोडक्ट. ये क्यों इन्वर्शन है अभी अपन मैकेनिज्म में डिस्कशन करेंगे. दिस इज अबाउट रिएक्शन ऑफ SN2 रिएक्शन. सो देखो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? बोथ, दैट इज अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. ओके, अल्काइल हैलाइड यहाँ कौन सा है? इट इज नॉट प्राइमरी, इट इज 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, या नॉर्मल मिथाइल ब्रोमाइड. नाउ हियर नॉर्मल मिथाइल ब्रोमाइड इज अकाइरल मॉलिक्यूल. ओके, सो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो. देखो बच्चों, मैकेनिज्म में CH3Br दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड में देखो ब्रोमीन इज डेल नेगेटिव एंड कार्बन इज डेल पॉजिटिव. Due to electronegativity difference between these two, here it acts as leaving group. So bromine is a लीविंग ग्रुप. आपको इसके पहले वाला रिएक्शन में भी लीविंग ग्रुप के बारे में बोला था. देखो यहाँ Hi is a strong acid than HBr is stronger than HCl is stronger than HF. When one hydrogen atom is eliminated from these acids, we'll get negatives IBr, I minus, Br minus, Cl minus and F minus. These are weak conjugate base, and among these weak conjugate base this is stronger, so iodine is best leaving group. Now iodine के बदले यहाँ क्या लिया गया है? ब्रोमीन. Now here incoming group is OH minus. Okay, incoming group is OH minus.
अभी याद रखो SN1 में OH कहां अटैक कर दिया है, डेल पॉजिटिव के ऊपर, दैट इज कार्बन के ऊपर। कितने तरीके से, दो तरीके से। यहां भी वही करके देखेंगे। OH माइनस अटैक्स फ्रॉम फ्रंट साइड as well as back side. It is front side and this is back side. अभी सोचो, यहां ब्रोमीन लीविंग ग्रुप है बट निकल गया क्या, नहीं। When bromine is present on carbon, if nucleophile attacks from front side, okay, so देखो न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा, न्यूक्लियोफाइल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन ब्रोमीन के जो इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा। When repulsions are takes place, we'll get unstable product or less stable product. So फ्रंट साइड से अटैक नहीं होगा, अगर हुआ तो भी क्या बनेगा, लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। सो अभी बैक साइड से अटैक, बैक साइड से अटैक करते समय यहां देखो क्राउडिंग, क्राउडिंग कुछ नहीं है। ओके, सो OH माइनस अटैक्स फ्रॉम बैक साइड एंड इट इज कॉल्ड एज स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, सो ये OH माइनस बैक साइड से अटैक कर दिए जब, ये जो हाइड्रोजन रहेगी यहां का यहां थोड़ा सा रीअरेंज हो जाएगा। देखो सी, यहां इसके प्लेस में कुछ चेंजेस नहीं है और ये दो हाइड्रोजन इस तरह चेंज हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट, OH बैक साइड से अटैक कर रहा है। At the same time, this strong bond is converted into weak bond. Now this is called as transition state. क्या बोलते हैं इसको, transition state. Now in transition state, that is second step मान के चलो, when this weak bond converted into strong bond, at the same time this weak bond is broken, so we'll get here bromine is eliminated and here we'll get CH and OH, H and H, and it is inversion product, inversion product. So यहां देखो, जब OH माइनस अटैक कर रहा है, इसका अरेंजमेंट इस तरह था सामने के फेस में, बट जब ये पीछे से अटैक करते समय ये जो हाइड्रोजन से रीअरेंज कर लिया, इस तरह आ गया है, पहले इस तरह था फिर इस तरह आ गया है। बट जब ये वीक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है, यहां का जो रीअरेंजमेंट इस तरह था, ये पीछे की तरफ मुड़ गए हैं। ओके, बिकॉज इट इज ए इन्वर्शन प्रोडक्ट। सो देखो यहां से इस तरह से इस तरह ये चले गया है, ये रहेगा मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, दैट इज इन्वर्शन प्रोडक्ट। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, rate of reaction directly proportional to concentration of alkyl halide as well as incoming nucleophile. Due to this, it is called as SN2 reaction. Incoming nucleophile is highly concentrated. If it is highly concentrated, then rate of reaction only increases. Okay. Due to backside attack on carbon, we'll get inversion product. And the inversion product is called as Walden inversion. क्या बोलते हैं इसको, Walden inversion. SN1 में inversion बोले थे और रिटेंशन भी बोले थे, बिकॉज उसमें स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं होगा। बट SN2 इज ए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज इट इज अटैक्स फ्रॉम बैक साइड ओनली, इट इज अटैक्स फ्रॉम बैक साइड ओनली। Okay, so just remember it is a stereospecific reaction. Next one, reactivity of alkyl halide. देखो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सब के सब पार्टिसिपेट कर सकते, बट उसके भी बदले
CH3X, CH3, CH2X, CH3, CH3X, CH3, CH3, CH3X। देखो ये टर्शियरी वाला अल्काइल हैलाइड, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, इसको 0 डिग्री वाला बोलो। अभी देखो इसमें रिएक्टिविटी 0 डिग्री वाला और सेकेंडरी वाला दोनों में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा? इसका ही रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा। क्यों? इट इज लेस क्राउडिंग, बट लेफ्ट टू राइट व्हेन मूव्स क्राउडिंग इज इंक्रीजेस। ओके, सो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड में याद रखो SN2 में 0 डिग्री इज more reactive than primary, secondary, tertiary. This is about reactivity of alkyl halide. देखो बच्चों यहाँ rate of SN2 reaction। SN2 reaction में जो अल्काइल हैलाइड लिया जाता है, अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अगर प्रेजेंस है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल देखो, PH C double bond O CH2X. Here C double bond O group is electron withdrawing group, and here this one, okay, and here this resonance structure or benzene, and here these pi bond electrons. Okay, finally these all are more reactive than alkyl halide. Okay, so याद रखो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स रहा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। Okay, next सॉल्वेंट। SN1 रिएक्शन में याद होगा अपने को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिए हैं, बट SN2 रिएक्शन में कौन सा लिया जाएगा? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक मींस द सॉल्वेंट्स व्हिच डज नॉट रिलीजेस H+ ions in solution. Okay, best example is CH3, C double bond O, CH3, it is called as acetone. क्या बोलते हैं? acetone. Okay, why polar aprotic solvents are used? Because anions are not solvated in the solvent, because these are not releases H+ ions, so incoming nucleophiles are not reacted with the solvent, so the concentration of nucleophile is increases. This is about solvent. Okay, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर लेंगे। देखो बच्चों, एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसको बोलते हैं 2-chloro-butane, and this carbon is chiral carbon. Okay, chiral carbon means the carbon atom which is attaches to 4 different groups. Okay, फर्स्ट एग्जांपल जो एक्सप्लेन किया गया है वो था अकाइरल, बट यहाँ जो क्या बोला जा रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव, बिकॉज इट इज ए chiral molecule. Now OH group attacks from front side as well as back side. Okay, when it attacks from front side, repulsions are takes place between incoming nucleophile and leaving group, so it is not good for the compound. So here incoming nucleophile prefers from backside attack only, and the step is called as slowest step or rate determining step. Okay, when it attacks from backside, this hydrogen and CH2 is rearranges their positions. Okay, now here between carbon and chlorine bond is weak. Now this one is called as transition state. In final step, this OH bond is converted into strong bond. At the same time, this weak bond is broken completely and leaving group is eliminated, and we'll get OH, CH3 and H, C2, H5, and it is called as Walden inversion product. क्या बोलते हैं? Walden inversion product. देखो, optically active 2-chloro-butane when react with OH minus, it prefers backside attack only, so we'll get transition state.
In second step, when OH weak bond converted to strong bond, at the same time this weak bond is broken and simply will get inversion product, and in SN2 reaction inversion product is called as Walden inversion. This is about optically active substance. So याद रखो, अगर इसमें न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा रहेगा. ओके, if you like my video then like, subscribe and share. Thank you.